Welcome to the fairy tales. बहुत पुराने समय की बात है। एक खूबसूरत राज्य की राजकुमारी एक खतरनाक तूफान में अपने काफिले से बिछड़ गई। आसमान में गरज और चमक हो रही थी और तेज हवाएं पेड़ों को जोर जोर से हिला रही थीं। जब तूफान थमा तो जंगल में गहरी खामोशी फैल गई। राजकुमारी ने खुद को अकेला पाया, जहां हर तरफ अंधेरा और अनजान रास्ते थे। वो डरी हुई जरूर थी, लेकिन हिम्मत के साथ आगे बढ़ने लगी। अचानक झाड़ियों में हल्की सी हलचल हुई और एक सफेद खरगोश बाहर आया। उसकी आंखों में चमक थी और उसके अंदाज में अजीब सी समझदारी थी, जैसे वो कोई आम जानवर ना हो, बल्कि सब कुछ जानता हो और किसी खास मकसद से आया हो। खरगोश ने खुशमिजाज अंदाज में खुद को जंगल का मेजबान बताया और राजकुमारी को अपने पीछे आने का इशारा किया। उसकी बातों में गंभीरता और शरारत का अनोखा मेल था, जिससे राजकुमारी ने उस पर भरोसा कर लिया। थोड़ी ही देर में वो एक छिपी हुई सुंदर झोपड़ी के सामने पहुंच गई। वो झोपड़ी साधारण लेकिन बहुत साफ सुथरी थी, जैसे किसी इंसान का घर हो। लकड़ी की दीवारें, छोटा सा दरवाजा, खिड़की पर पर्दा और अंदर एक मुलायम बिस्तर रखा हुआ था। एक कोने में रसोई जैसी जगह भी बनी थी। राजकुमारी हैरान थी कि ये खरगोश इतने सलीके से कैसे रह सकता है। अंदर आते ही खरगोश ने खुशी से अपनी भूख जताई और जल्द ही टमाटरों से भरी टोकरी ले आया। राजकुमारी को पहली बार खुद खाना बनाना पड़ा। उसने साधारण सी टमाटर की चटनी बनाई और महसूस किया कि मुश्किल समय इंसान को आत्मनिर्भर बनाता है और नई चीजें सिखाता है। अगली सुबह खरगोश फिर एक नई फरमाइश के साथ आया, इस बार खीरे लेकर। उसके अंदाज में शरारत थी, जैसे कोई बच्चा अपनी पसंद की चीज मांग रहा हो। राजकुमारी ने खीरे का जूस बनाया और सीखा कि ये शरीर को ठंडक देता है और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खरगोश की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। एक दिन राजकुमारी ने कपड़े धोकर झोंपड़ी के बाहर सुखाने रखे, लेकिन कुछ देर बाद वे फिर से नदी में भीगे हुए मिले। खरगोश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे ये सभी खेल हो। राजकुमारी ने धैर्य और सहनशीलता सीखना शुरू कर दिया। समय के साथ राजकुमारी झोंपड़ी की जिंदगी में माहिर हो गई। What a perfect day for a little laundry. Huh? Washing machine activate! Clean, clean, clean! Oh no, you don't. Stop that right now, you silly rabbit. Grab that sock and watch out for the. Whoa. Oh, my heroics are a bit rusty. Okay, maybe the river's not for laundry, but it was fun. वो सफाई करती, खाना बनाती और जंगल से जरूरी चीजें लाती। खरगोश कभी मदद करता और कभी शरारत से माहौल को हंसी में बदल देता। इस मुश्किल समय में दोनों के बीच एक सच्ची और मजबूत दोस्ती बन गई। एक रात अचानक झोंपड़ी के बाहर तेज आवाज सुनाई दी। दरवाजा हिलने लगा और आसपास के पेड़ों में अजीब सी हलचल महसूस हुई। इस बार खरगोश असामान्य रूप से गंभीर लग रहा था, जैसे कोई बड़ा खतरा करीब हो। राजकुमारी ने हिम्मत करके बाहर देखने का फैसला किया। सुबह जब रोशनी फैली तो पास ही एक घायल हिरण दिखाई दिया। सुबह की नरम रोशनी में राजकुमारी और खरगोश घायल हिरण के पास पहुंचे। उसके पैर में गहरा घाव था और वो बहुत कमजोर हो चुका था। राजकुमारी ने तुरंत जंगल की जड़ी बूटियां इकट्ठी की और सावधानी से मरहम तैयार किया। इस बार खरगोश गंभीर था और पूरी ध्यान से मदद कर रहा था, जैसे ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो। कुछ दिनों की देखभाल के बाद हिरण धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस दौरान राजकुमारी ने सीखा कि कुछ पौधे घाव भरने में मदद करते हैं और साफ पानी कितना जरूरी होता है। खरगोश कभी पानी लाता और कभी मुलायम पत्ते इकट्ठे करता। उनकी मेहनत रंग लाई और एक दिन हिरण खड़ा होने के काबिल हो गया। हिरण के ठीक होते ही जंगल का माहौल बदलने लगा। पक्षियों की आवाजें और भी मधुर हो गईं और हवा में ताजगी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उनकी दया का धन्यवाद कर रहा हो। उसी पल राजकुमारी को एहसास हुआ कि इस जंगल में हर अच्छी काम का असर होता है।
एक शाम खरगोश ने असामान्य गंभीरता दिखाई और राजकुमारी को जंगल की एक छिपे हुए रास्ते की ओर ले गया। वहां पेड़ों के बीच हल्की सी रोशनी चमक रही थी। ये जगह साधारण नहीं थी, बल्कि किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही थी, जहां हर कदम सोच समझ कर रखना जरूरी था। जैसे ही वे आगे बढ़ी, जमीन पर अजीब निशान दिखाई दिए और हवा में हल्की सी जादुई अनुभूति होने लगी। राजकुमारी के मन में जिज्ञासा बढ़ने लगी। खरगोश के व्यवहार से साफ था कि वो इस रास्ते को अच्छी तरह जानता है और उसे किसी खास मकसद से यहाँ लाया है। रास्ते के अंत में एक प्राचीन पेड़ के नीचे चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वहां एक छोटा सा पत्थर था जो हल्की सुनहरी चमक दे रहा था। जैसे ही राजकुमारी ने उसे पास से देखा, उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई, जैसे ये कोई साधारण चीज न हो, बल्कि एक जादुई रहस्य अपने अंदर छिपाए हुए हो। उसी क्षण खरगोश के व्यवहार में बदलाव आया और उसकी सच्चाई सामने आने लगी। वो सिर्फ एक शरारती जानवर नहीं था, बल्कि एक जादुई रक्षक था जो इस जंगल की रक्षा करता था। उसकी शरारतों के पीछे असल में एक उद्देश्य था, राजकुमारी की हिम्मत, धैर्य और दयालुता को परखना। राजकुमारी समझ गई कि उसने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उसके दिल में आत्मविश्वास जाग उठा और उसे एहसास हुआ कि वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। जंगल ने उसे सिर्फ जीना ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना भी सिखाया था। कुछ ही देर बाद दूर से सैनिकों की आवाजें सुनाई देने लगी। राजकुमारी का काफिला उसे ढूंढते हुए आखिरकार जंगल तक पहुंच गया था। अब वापस जाने का समय आ गया था, लेकिन इस बार राजकुमारी वही पुरानी मासूम लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक बहादुर और समझदार व्यक्तित्व बन चुकी थी। विदा होते समय राजकुमारी ने झोपड़ी और जंगल को आखिरी बार देखा। खरगोश अपनी पुरानी शरारती मुस्कान के साथ वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसमें एक गरिमा भी शामिल थी। राजकुमारी के दिल में ये यकीन था कि ये दोस्ती हमेशा बनी रहेगी और इस जंगल की सीख उसकी जिंदगी को हमेशा रोशन रखेगी।